इस समय सबसे बड़ी खबर देश की कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। पाकिस्तान की 9 जगहों पर मिसाइल से स्ट्राइक किया गया है और ये जो बदला जो पाक के आतंकियों ने जो पहलगांव में हमारे निर्दोष पर्यटकों के खिलाफ जो हमला किया था, उसका ये बदले की कार्रवाई जो है वो आज देर रात भारत ने शुरू की है। और केवल पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पीओके में भारत ने मिसाइल लॉन्च की हैं और जो आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं, उनके जो शिविर हैं उनको निशाना बनाया है। पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है और ये 15 दिन बाद ये अटैक किया गया है। और जिस तरह से हमारे पास जो पहली खबरें आ रही हैं उसमें 3 लोगों की वहाँ पर अभी तक मृत्यु हुई है, 12 से ज़्यादा घायल हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ की सरकार ने माना है कि हम पे अटैक किया गया है और जिस तरीके से देश में ये हमला लगभग 1:30 बजे के करीब हुआ है रात को, और उसके बाद से लगातार पूरे सोशल मीडिया पर देश का पूरा समर्थन सेना को मिल रहा है कि ये बदला लेना बहुत ज़रूरी था। और फौज ने नाम भी इसका ऑपरेशन सिंदूर रखा है, क्योंकि पहलगांव में जिन लोगों को धर्म पूछ के मारा गया था वो हर किसी को पत्नियों को छोड़ दिया था और उनके पतियों को लगभग 26 लोगों को मारा था जो शादीशुदा थे। और जिस तरीके से उन महिलाओं का सिंदूर उजला था, उसी नाम को उठाकर ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है और भारत ने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर दिया है। लगातार हमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लगातार वीडियोस मिल रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ पर मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि जो लोग भी हैं वो जहाँ कहीं हैं वहाँ छुपें और बचने की पूरी कवायद करें। इस तरह के पूरे ऐलान वहाँ पे चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है कि यह उन्हें पता लगा है और ये उनका मानना है कि अभी और खबरें वो ले रहे हैं, लेकिन ये लगातार बीचों में जो आपसी लड़ाई चल रही थी, बोले ये उसी का ही नतीजा है। भारत के भी जितने बड़े नेता हैं, बड़े मुख्यमंत्री हैं, सब ने इस चीज़ को रिएक्शन दिया है और सेना को सल्यूट किया है कि देश की सेना ने आखिर वही किया जो देश का हर नागरिक चाहता था कि भारत बदला ले। जिस तरीके की मासूमों की हत्या की गई और पर्यटकों की हत्या की गई, उससे पूरा देश बहुत गुस्से में था और ये चाहता था कि भारत एक ऐसा बदला ले जिससे पाकिस्तान को सीख मिले। और उस बदले की ये शुरुआत हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के साथ। अभी हमने जो दर्शक अभी देख रहे हों, अभी हालांकि आधी रात का समय है, लगभग 3:15 बजे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अगर हम सोशल मीडिया देखें तो जिस तरीके से पूरा देश समर्थन में आ रहा है सेना के, जो सेना ने हमला किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, उसमें सब सेना के साथ खड़े हैं। और ये अभी केवल शुरुआत है। अभी 9 ठिकानों पर हमला किया है जो कि आतंकवादियों के गढ़ थे, जो आतंकवादियों के शिविर बने हुए थे, उन पर अभी भारत ने हमला किया है। पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भारत की तरफ से कहा गया है ये जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये जो आतंकियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है पीओके में और पाकिस्तान में, उसको निस्ताबूद करने के लिए हमने लॉन्च किया है। और जिस जगह जिन ठिकानों पर ये आतंकवादियों को तैयार किया जाता था, उनकी ट्रेनिंग होती थी, ऐसे करीब 9 हमने ठिकानों पर उनको मिसाइल से हमला किया है। और इसमें हमारे एयरफोर्स के जो सुखोई विमान हैं और रफ़ाइल विमान हैं, उन लोगों ने ये हमले की अगुवाई की है। और जो हमें अभी खबरें मिल रही हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज़ हमने उसमें इस हमले में किया है।
और हमारी सेना का कहना है कि पड़ोसी मुल्क से कोई हमारा संघर्ष मकसद नहीं है, केवल हमने जो हमारे निर्दोष पर्यटकों के साथ जो किया गया, उनकी जिस तरह से हत्या की गई, उसका हमने केवल बदला लिया है। और लड़ाई जो हमारी है वो आतंकियों से है, आतंकवाद से है, और जो लोग उसको पनाह देते हैं उनसे है। उनके खिलाफ ये ऑपरेशन सिंदूर है। जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, मैं आपको एक बार फिर से सारा सिलसिलेवार बता दूं कि आज लगभग आधी रात के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 इलाकों पर यह हमला किया गया, मिसाइलों से ये हमला किया गया। भारत ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये हमला हमने उन आतंकी ठिकानों पर और शिविरों पर किया है जहां पर ऐसे आतंकी पाले जाते हैं जो कि भारत में घुसकर यहां पर निर्दोषों की जान लेते हैं। हमारी लड़ाई, भारत की लड़ाई, ये आतंकवाद के खिलाफ है और हमने उन्हीं के जो शिविर हैं या जो उन्हीं के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। इस हमले की अगुवाई सुखोई और रफाल विमानों ने की है। पाकिस्तान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारत ने उनके ऊपर हमला किया है और 9 जगहों पर उन्होंने ये भी माना है कि 3 लोगों की मौत अभी तक रिपोर्टेड है और 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जहाँ जहाँ पर यह हमला हुआ है वहाँ पर मस्जिदों से इस आधी रात में ऐलान किया जा रहा है कि किस तरीके से इन हमलों से बचें। ये 15 दिन बाद ये हमला भारत ने 15 दिन बाद लगभग भारत ने ये बदला लिया है। पहलगांव अटैक के बाद 22 अप्रैल को ये पाकिस्तान के आतंकवादियों ने करतूत की थी पहलगांव में। उसके बाद सारा देश गुस्से में था और आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उस हमले की बदला लेने की शुरुआत की है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो जुड़े हैं कि जो मेन जो शहर हैं भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में ये हमले किए गए हैं। यहाँ पर जो आतंकी निशाने थे उनको ये ठिकाना भारत की तरफ से बनाया गया है। यहीं पर ये सारा जो इलाका है ये पीओके के पास, पीओके में आता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकियों के लॉन्च पैड हैं जिस पर भारत ने ये हमला किया है। अब इसके बाद जो लगातार हमें खबरें आ रही हैं उसमें जो LOC का पूरा इलाका है वहाँ पर भारी गोलीबारी चालू हुई है, पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि ये पिछले 15 दिन से लगातार चल रही थी, लेकिन अब जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया है उसके बाद से इस गोलीबारी में तेज़ी आई है। और हम अपने दर्शकों को जो हमारे पास लेटेस्ट खबर ये मिल रही है कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि ये बात पाकिस्तान भी कह रहा है। जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, हमने अपने ही एयर स्पेस में रहते हुए वहाँ के आतंकी जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है और रफाल और सुखोई ये विमानों ने इस हमले की अगुवाई की है। जो हमारे पास खबरें हैं, ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई हैं और लगभग ऐसे जो 9 ठिकाने हैं उनके ऊपर हमने हमला किया है। लगातार हमें जो 9 ठिकाने हैं वो बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में अटैक किया गया है और भारत ने कहा है कि हमारी लड़ाई या हमारा संघर्ष किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस आतंकवादी ढांचे के खिलाफ है जो कि लगातार भारत में इस तरह की हरकतें करते रहा है जो उन्होंने 22 को पहलगांव में 26 निर्दोष पर्यटकों को मारकर की।